डॉक्टर साहिबा, एक ऐसे वक्त में रीजनल स्टेबिलिटी हमारे सामने है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, इवन ईरान से कुछ हमारे ताल्लुकात बेहतर नहीं हैं। ज़ल्मे खलीलजाद का जो दौरा है काबुल का, फिर तालिबान क़यादत से उनकी मुलाकात, कैसे देखा जाए इस सब कुछ को? ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्या एक ऐसी मूव हो सकती है कि एम्बेसडर खलीलजाद को किसी और रोल में उतारा जाए साउथ एशिया में या अफगानिस्तान में? मेरा ख्याल है हाल में जो मुलाकात हुई है ट्रंप इंतजामिया के नुमाइंदों की तालिबान लीडरशिप के साथ, मैं तो इसको एक वन ऑफ तरीके से देखती हूँ कि इसको हमें ज्यादा भी ओवर रीड नहीं करना चाहिए, इसलिए कि इसका मकसद था वो ये था कि जो एक अमेरिकन कैदी था उनकी तालिबान की हिरासत में, उसको छुड़ाने के लिए ये विजिट अंडरटेक किया गया। और फिर मैं समझती हूँ कि इसके एक्सचेंज में अमेरिका ने जो बाउंटी थी सिराजुद्दीन हक्कानी और दो और हक्कानी ग्रुप के मेंबर्स, एक उनके भाई और एक कजन, उनसे वो हटा दी उन्होंने। वो जो बाउंटी थी रिवॉर्ड की, वो भी उसका हिस्सा है। तो इसका फोकस था, उसका विजिट जो था ट्रंप इंतजामिया का जो हॉस्टेज का एनवॉय है उसने लीड किया था, जिसमें कि ज़ालिम खलीलजाद भी शामिल था। इसलिए कि जाहिर है दोहा एग्रीमेंट तो फिर उसी ने करवाई थी, वही लीड कर रहा था उस वक्त, तो जाहिर है उसकी एक्वेंटेंसशिप तो थी ना तालिबान लीडर्स के साथ। डॉक्टर साहब, ठीक है, आपने वर्ड यूज किया वन ऑफ एपिसोड के तौर पर आप इसको देखती हैं, लेकिन एम्बेसडर खलीलजाद जो है ऑब्वियसली अफगान ओरिजिन है उनका, उन्होंने वहां पे सर्व किया दोहा एग्रीमेंट में और विड्रॉल में, उनका एक बड़ा कलीदी किरदार था। आगे जाके क्या कोई पॉसिबिलिटी आप देख सकती हैं कि वो साउथ एशिया या अफगानिस्तान में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन उनको किसी तरह किसी रोल में उतारें? और दूसरा, जिस तरह की वो कमेंट्री पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पर इंटरनली कर रहे हैं आजकल इमरान खान के हक में, क्या बनेगा उसका? लेकिन आपके सवाल के दो पहलू हैं जी। एक तो आप ये पूछ रहे हैं कि इसकी अहमियत क्या है। मैं समझती हूँ कि इसकी अहमियत लिमिटेड है टू रिलीज ऑफ द अमेरिकन प्रिजनर। तो इससे हमें ये नहीं इंटरप्रेट करना चाहिए कि इसका ये कोई इंडिकेशन है ऑफ अमेरिका का कोई नया कोई अप्रोच है टुवर्ड्स अफगानिस्तान। मैं नहीं समझती कि अफगानिस्तान उनकी तरजीहात में शामिल है। इस वक्त सारा फोकस अमेरिका का, ट्रंप इंतजामिया का यूक्रेन पे है और किसी हद तक गाजा पे है, यूरोप के साथ जो ताल्लुकात हैं, टैरिफ्स पे है, चीन पे है। जाहिर है चीन सबसे बड़ा उनका चैलेंज है उनकी नजर में, उसमें अफगानिस्तान डजंट फिगर। तो इसीलिए मैं समझती हूँ कि एक प्रिजनर की रिलीज कराना और उसकी वजह से ये डेलीगेशन वहां भेजना, उसको हमें ओवर रीड नहीं करना चाहिए। जहां तक ज़ालिम खलीलजाद का ताल्लुक है, जो आपका दूसरा पहलू है सवाल का, वो फिलहाल उसकी कोई पोजीशन नहीं है ट्रंप इंतजामिया में। ही हैज नॉट बीन अपॉइंटेड टू एनी पोस्ट। वो गया जरूर एज पार्ट ऑफ द ऑफिशियल डेलीगेशन अमेरिका की, लेकिन फिलहाल ही डजंट होल्ड एनी पोजीशन। तो उसके क्या व्यूज हैं और उसका क्या इम्पैक्ट है, मेरे ख्याल है उस पर भी हमें अभी कमेंट करना कबल उस वक्त हो। कबल उस वक्त है। डॉक्टर साहब, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ, उसके बाद एम्बेसडर सादिक जो कि नुमाइंदा खुसूसी हैं बराए अफगानिस्तान, वो वहां गए, तालिबान की लीडरशिप से मुलाकात हुई। अब जो पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी है अफगान तालिबान को लेकर, अफगानिस्तान से ताल्लुकात को लेकर, क्या हम दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं या थोड़ी सी चेंज होनी चाहिए? मैं समझती हूँ कि एम्बेसडर सादिक का जो दौरा था वो खुशाइंद है, पॉजिटिव है। पाकिस्तान सफारती इंगेजमेंट के साथ ही तालिबान को किसी तरह से आमादा कर सकता है कि वो हमारे सिक्योरिटी कंसर्न जो हैं टीटीपी के हवाले से उस पर कोई एक्शन ले। इसलिए कि सिर्फ एक कोर्सिव पॉलिसी अडॉप्ट करना जो कि पाकिस्तान ने की पिछले 1.5 साल से, तो हम यही देख रहे हैं कोर्सिव पॉलिसी, उससे मैं समझती हूँ कि वो नताइज नहीं हासिल होंगे पाकिस्तान को जो पाकिस्तान को जरूरत है। तो जिसको मैं हमेशा कहती हूँ कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, दोनों प्रॉन्ग मैं समझती हूँ इस्तेमाल होने चाहिए। सफारती इंगेजमेंट भी
جو کہ آپ کہہ سکتے اسٹک نہیں ہے بلکہ کیرٹ ہے. ٹریڈ انسینٹیو وہ بھی کیرٹ کا حصہ ہے. اور پھر اسٹک ظاہر ہے ایک پریشر تو پاکستان مینٹین کرے گا. جس طرح سے پاکستان نے کہا ہے طالبان لیڈرز کو کہ اگر اس طرح کے کراس بارڈر اٹیکس ہوتے رہے تو پاکستان آلسو ریزرو دا رائٹ کہ وہ کراس بارڈر اسٹرائکس کر سکتا ہے انٹو افغان ٹیریٹری، جو کہ پاکستان نے کیے بھی ہیں اور ان کو اکنالج بھی کیا ہے. پہلے تو انڈکلیئرڈ ہوتے تھے، اب پاکستان ان کو ڈکلیئر بھی کر رہا ہے اور کھلم کھلا کہہ رہا ہے کہ اس طرح کی ہم ایکشن لے رہے ہیں اور لے سکتے ہیں. ہمارے ڈیفینس منسٹر نے بہت دفعہ بلکہ یہ کہا ہے کہ وی ول ٹیک واٹ ایور ایکشن وی وانٹ ان سائڈ افغانستان. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ وہ حل نہیں ہے. ایک ملک کی ساورنٹی کو وائلیٹ کرنا جیسے کہ وہ ہماری کر رہے ہیں، اگر ہم بھی وہ کریں گے تو میں نہیں سمجھتی کہ اس سے مسئلہ حل ہوگا. مسئلہ صرف سفارتی کوششوں سے ہی حل ہو سکتا ہے. اور اس حوالے سے میں سمجھتی ہوں کہ امبیسڈر صادق از اے گڈ ریپرزینٹیو آف پاکستان. لیٹس سی کہ ان کے دورے سے کیا نتائج نکلتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ان کے فارن منسٹر کا ایک مطالبہ ہے، افغان طالبان نے بار بار یہ دہرایا، افغان ریفیوجیز یہاں پہ ہماری اسٹریٹجی آ چکی ہے کہ جی ہم نے ان کو واپس بھجوانا ہے، اس کی ایک ڈیڈ لائن بھی ہے. کیا یہ اسٹریٹجی درست ہے یا تھوڑا بہت اکوموڈیٹ کر دینا چاہیے، 2 3 4 مہینے اور دے دینے چاہیے؟ کس طرح آگے بڑھا جائے اس معاملے پر؟ دیکھیں، سفارتی کوششوں میں تو ہمیشہ کسی نہ کسی وقت لچک تو دکھانی پڑتی ہے. تو اس حوالے سے تو میں یہی کہوں گی کہ اگر افغانستان کے جو عبوری حکومت ہے، اگر ان کی طرف سے یہ ایک آسک ہے، ایک ڈیمانڈ ہے کہ جی اتنی جلدی نہ آپ لوگوں کو ڈپورٹ کریں اور گریجولی کریں، اس لیے کہ انہوں نے بالکل نہ تو کبھی بھی نہیں کی، لیکن یہ ضرور کہا ہے جیسے انٹرنیشنل کمیونٹی نے بھی کہا ہے کہ جی یہ آپ پالیسی ظاہر ہے یہ پاکستان کی سوورن چوائس ہے، لیکن اس کو اگر گریجولی ہم امپلیمنٹ کریں تو شاید اس سے بہتری آ سکتی ہے ہمارے تعلقات میں افغان طالبان کے ساتھ. لیکن اس کا ایک اور پہلو بھی ہے عادل، اور وہ ہے وہ افغان نیشنل جو کہ ہمارے ملک میں ہیں ہزاروں کی تعداد میں، جن کو امریکہ نے ایشورنس دی تھی کہ وہ ویزا دیں گے اور وہاں ری سیٹل کریں گے. اس پہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ آیا ٹرمپ انتظامیہ جو ہے ول اٹ اسٹینڈ بائی اٹس کمٹمنٹ جو کہ پہلے کی گئی ان سے، اور ان کا کیا ہے فیوچر، ان کا کیا بنے گا. یہ بھی ایک بہت ہی میں سمجھتی ہوں کہ ایک بہت ہی گمبھیر مسئلہ ہے.